हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। आप सभी का स्वागत है बीएम क्लासेस के ऊपर। और हाँ, आज आप थोड़े से चकित रह गए होंगे क्योंकि इस चैनल के ऊपर बायोलॉजी की ही वीडियो आती है। आज हिंदी की भी वीडियो आएंगी, आज से हिंदी की भी वीडियो आएंगी। कक्षा 11वीं का एक चैप्टर है ईदगाह। हमारे पास कक्षा 11वीं में 3 बुक होती हैं, अंतराल सीबीएसई के उससे, और चौथी तीसरी बुक का नाम है अभिव्यक्ति अभ्यादन, ऐसा ही नाम था उसका शायद। उसका मेरे को एक बार नाम आप करेक्ट करना मुझे कमेंट बॉक्स में। लेकिन आज हम लोग अंतरा का पाठ नंबर 1, जिसका नाम है ईदगाह, उसको पढ़ने वाले हैं। जो कि अगर आप अटेंडिंग स्टूडेंट हैं, अगर आप रेगुलर स्टूडेंट, अगर आप नॉन अटेंडिंग स्टूडेंट हैं, तो दोनों के लिए काम आएगा। बेशक से नॉन अटेंडिंग स्टूडेंट हाफ ईयरली एग्जाम नहीं देंगे, लेकिन फुल में उनके काम आएगा ही आएगा। और इस चैनल के ऊपर आपको क्वेश्चन आंसर्स, वन शॉट रिविजन्स, चाहे वो बायोलॉजी हो चाहे हिंदी हो, और मतलब फुल चैप्टर की एनसीईआरटी के साथ एक्सप्लेनेशन मिलेगी। और यही हम आज अपनी अंतरा बुक से स्टार्ट कर रहे हैं। और बायोलॉजी वाले बच्चे बायोलॉजी पढ़ सकते हैं, नीट वाले बच्चों के लिए था, लेकिन अंतरा और जैसे ही अंतरा है, ये कक्षा 11वीं की बुक, और ये पढ़ाना अति आवश्यक है और पढ़ना भी अति आवश्यक है। चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। लेक्चर को शुरू करने से पहले एक बार इस पाठ का सार, यानी कि इस पाठ में बेसिकली है क्या, ये पाठ है क्या, पहले हम ना देखो। हम जब भी घर बनाते हैं तो सबसे पहले उसकी हम डिजाइन स्ट्रक्चर को सोचते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का होगा, इस प्रकार का होगा। ये तो नहीं है ना कि लग जाओ ईंट लेके, नहीं, पहले हमें सीखना पड़ेगा उस चैप्टर के अंदर है क्या। उसके बाद हम अपने चैप्टर को शुरू करेंगे। इस चैप्टर के अंदर एक है, बच्चे का नाम दिया गया है जिसका नाम है हामिद। उसके 4 दोस्त हैं, नूरे हैं और सिमी है, और भी बहुत सारे आपको बताते हैं हम। और उसकी एक दादी है जिसका नाम है अमीना। और इस पार्ट में जो हामिद है वही मुख्य किरदार है उसी चैप्टर का। और उसके जो माता पिता हैं वो मर चुके हैं, उनका देहांत हो चुका है। और उन उसको हामिद 4-5 साल का ही छोटा सा बच्चा है और बहुत ही नेक दिल है। इस पाठ को प्रेमचंद जी ने लिखा है, और इस पाठ के माध्यम से उन्होंने दिखाया है कि बड़ा सिर्फ उम्र के हिसाब से नहीं होता, बड़ा दिल के हिसाब से होता है। ये नहीं है कि आप 20 साल के लेकिन आपके कर्म है बहुत ही ज्यादा घटिया। लेकिन इस पाठ के माध्यम से 4-5 साल का बच्चा बहुत बड़ी सोच रखता है, बहुत अच्छे विचार रखता है। हमें ईदगाह में ये बताया गया है। और ईदगाह क्या है, एक मुस्लिम समाज के अंदर ईद त्योहार होता है, उससे रिलेट कर कर एक ग्रामीण तरीके से दिखा करके हमारे ईदगाह को दिखाया गया है, हमें प्रकट करा गया है। तो इस चैप्टर के अंदर हम हामिद की पूरी जर्नी, पूरी की पूरी उसने क्या करा, कैसे किया। इस पार्ट के अंदर क्या होता है, हाँ, और जो उसकी दादी होती है बहुत ही ज्यादा गरीब, मतलब पूरा परिवार ही इनका बहुत ही ज्यादा गरीब होता है, तो वो कपड़े वगैरह सिलने का काम करती है। तो एक दिन उसकी दादी ने किसी के कपड़े सिले तो उन्हें 8 आना पैसे मिले। और उनमें से ईद आ रही थी तो वो ईद को कोसती है कि ईद इतनी बेकार, हमारे घर में खाने का एक दाना भी नहीं है। तो ऐसे हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी मैं बस आपको एक ओवर व्यू दे रहा हूँ चैप्टर का। तो वो 3 पैसे वो हमारे हामिद को दे देती हैं और कहती हैं जाओ आप घूम कर आओ, और मेले में जाओ, जो ईदगाह में मेला वगैरह लगता है इनके मुसलमान, जो मुस्लिम धर्म होता है, इस्लाम धर्म होता है, वहां पे लगता होगा, मुझे नहीं पता है, लेकिन चैप्टर से हमें पता चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या है दोस्तों, ये जो है मेले में जाते हैं अपने 4 दोस्तों के साथ। हमारे कौन जाते हैं, हामिद जाता है हमारे मेले में, जो 4-5 साल का बच्चा है। और उसे मेले में बहुत सारे मिट्टी से बने खिलौने, सिपाही है, और भी बहुत सारे गुलाब जामुन, रसगुल्ले, रेवड़ी, तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिलती हैं। और उत्साह बहुत सारा होता है, बच्चे के अंदर भी, बड़ों के अंदर, सबके अंदर उत्साह होता है। लेकिन उसके जो दोस्त हैं वो तो खिलौने लेने में, मिठाई खाने में मतलब खुश हो जाते हैं कि हाँ, लेकिन जो हामिद है वो ऐसा कुछ नहीं करता है, वो पैसे को बचाकर चलता है। 3 पैसे उसे मिले थे। फिर आगे अंत जो होता है हमारे मेले का, वहां पर एक लोहे की दुकान होती है जहां पर चिमटा मिल रहा था। चिमटा उसको पसंद आया, उसने सोचा, नहीं, क्या सोचा, सस्पेंस नहीं बनाते हैं, सस्पेंस नहीं रिवील करते हैं, करते हैं चैप्टर को शुरू। और क्या यार, स्टार्टिंग में ही अगर आपको पूरा ओवरव्यू दे दूंगा तो मजा नहीं आएगा। थोड़ा बहुत बढ़िया चैप्टर है, ध्यान से पढ़ना, आपका भाई आपके साथ खड़ा है। अगर इस वीडियो के ऊपर अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो नेक्स्ट वीडियो हम लाइव सेशंस लिया करेंगे। अंतरा का पार्ट 2 जो होगा, जो अंतरा का जो पार्ट नंबर 2 होगा, उसको हम लाइव सेशन ले लेंगे। अगर इस वीडियो के ऊपर बढ़िया रिस्पॉन्स आ जाता है, अगर एक दो बच्चा भी कह देता है यस सर ये वीडियो अच्छी थी, तो आप लाइव सेशन ले लो, या फिर हमें प्री रिकॉर्डेड स्ट्रीम से प्रोवाइड करा दो, तो मैं आपके लिए वो भी कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए करते हैं इस चैप्टर को शुरू और पढ़ते हैं हमारी एनसीईआरटी की बुक को। देखो, मैं आपके लिए एनसीईआरटी लेके आया हूँ, आपको आपके ऊपर लिखा भी हुआ है, अंतरा पाठ नंबर 1, सीबीएसई कोड 002। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद ईद आई है, कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। देखो, इसके अंदर बोला गया कि रमजान के पूरे 30 के 30 व्रत टाइप होते हैं, रोजे शायद, हाँ रोजे व्रत होते हैं, जो 30 रोजों के बाद जो है ईद आती है। और
इसमें बोला गया कितना सुंदर, कितना मनोहर एक-एक वर्ड को आपको रखना है, क्योंकि थोड़े वर्ड्स ऐसे आएँगे जो आपको समझने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन आपको पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि वो आवश्यक है, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है? तो हमारे बोलते हैं कि कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है, यानी सुबह है, वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है, मतलब ऐसे कह देते हो ना, वाह यार क्या मस्त मौसम है, ऐसा लग रहा है कि फूल ही आ रहे हैं, मतलब ऐसे कहते हैं ना। तो देखो ज़्यादा डिटेल करूँगा तो आपको भी दिक्कत होएगी, बस आपको इतना है कि बढ़िया पेपर करके आ जाओगे, बढ़िया डिटेल समझा देंगे, जो वर्ड मुझे ऐसा लगेगा समझाना है, ये आपको नहीं पता होगा, वो आपको बता देंगे। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब ललिमा है, आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार के ईद को बधाई दे रहा हो। गांव में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारी हो रही है, किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस में जाकर से सुई धागा लेने दौड़ रहे हैं। देखो यहाँ पे ना आपको ये वाली मार्क ना लाइन करनी पड़ेगी, ये वाली लाइन जो है मार्क करनी पड़ेगी। मैंने एक काम करता हूँ, हाईलाइट मैं इतना ज्यादा मार्किंग करता हूँ, वरना लाइन ऐसे ही टाइम लग जाएगा इरेजिंग विरेजिंग में। देखो यहाँ पे लिखा है किसी के कुर्ते, यहाँ पे ना आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ईद की खुशी गांव के अंदर है, ऐसे कैसे पता चलता है? तो देखो, इतना बढ़िया मौसम, इतना ज्यादा अच्छे से विख्यात में बता रखा है कि इतना ज्यादा मौसम है, इतनी ज्यादा बढ़िया सुहावनी प्रभात है, अजीब ललिमा है हमारे आसमान की, वृक्ष जो है अजीब ही हरियाली है, खेतों में अजीब सी रौनक है। ये लिख सकते हो, और ये भी लिख सकते हो कि कोई कोई लोग जो किसी किसी लोगों के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर में सुई तागा लेने के लिए दौड़ रहे हैं, किसी के जूते कड़े हुए, एक पॉइंट ये हो गया हमारा, किसी के जूते, दूसरा पॉइंट ये हो गया, जूते कड़े हो गए, उनमें तेल डालने के लिए तेल डालने के लिए उनके डालने के लिए तेली के घर भागा जाता है, जल्दी जल्दी बेलों को सानी पानी दे देते हैं, ईदगाह में से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी, 3 कोस का पैदल रास्ता। इसके अंदर हमसे बताया गया है कि मतलब बहुत सारे लोग ना उत्साहित हैं। जैसे कि दिवाली आती है तो हम घर घर जाते हैं, मिठाई ले लो, मिठाई दे दो, मिठाई ले लो, मिठाई दे दो। एग्जाम्पल बता रहे हैं। तो मुस्लिम में भी क्या हो रहा है, वहाँ पे मुस्लिम धर्म में भी क्या हो रहा है, कोई लोग अपने कुर्ते का बटन टूटा हुआ है तो किसी के सुई धागा लेने जा रहे हैं, किसी के घर में जो जूते हैं वो कड़े हो चुके हैं, उनके लिए तेल डालने के लिए तेली, मतलब ऐसे घर जाते हैं, मतलब खुशी बहुत ज्यादा है। और जो सोचते हैं कि शाम तक आने में टाइम लग जाएगा, तो अपने जो बैल हैं, अपने जो जानवर हैं, जानवर जो है हमारे, उन सबको खाना पानी सब कुछ दे देते हैं ताकि हमको लेट होए तो बेचारे भूखे ना मरे। फिर सैकड़ों आदमियों ने मिलना भेटना, दोपहर से पहले लौटना असंभव है, ऐसा ही कह रहे हैं ये। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न है, किसी ने एक रोजा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज है। रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। रोज ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई, अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। इन्हें गृहस्थी की चिंताओं से क्या प्रयोजन। इन्हें गृहस्थी की चिंताओं से क्या प्रयोजन का मतलब है, जो बच्चे हैं उन्हें गृहस्थी से क्या मतलब है, उन्हें तो बस त्योहार मनाना है। दिवाली आती है तो हमें कोई मतलब नहीं है कि हमें पूजा वगैरह होती है, मतलब बच्चों को, लेकिन हमें ज्यादातर मतलब किस चीज से होता है, हमें ज्यादातर मतलब होता है पटाखे फोड़ने से। तो इसमें क्या है, हमें गृहस्थी से क्या मतलब, ये भी आप लिख सकते हैं, इन्हें गृहस्थी की चिंताओं से क्या प्रयोजन है, यानी क्या फर्क पड़ता है। सेवइयों के लिए दूध और शक्कर घर में है या नहीं, इनकी बला से ये तो सवैये खाएंगे, ये है क्या जाने कि अब्बा जान क्यों बदवास चौधरी कायम अली के घर दौड़े जा रहे हैं। तो इसके अंदर क्या है, बच्चे तो सोच रहे हैं हम खीर खाएंगे, जवे खाएंगे, लेकिन जो इनके अब्बा जान हैं, सबके बच्चों के अब्बा जान, वो चौधरी कायम अली के घर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं, क्योंकि वो क्या है, चौधरी कायम अली बहुत ही ज्यादा अमीर इंसान है, जो कि इन सभी को पैसे देते हैं, इसलिए उनके घर पर ये जा रहे हैं, चौधरी कायम अली के घर दौड़े जा रहे हैं। उन्हें क्या खबर कि चौधरी आज आंखें बंद ले का मतलब उन्हें क्या बता रहे, भाई मेरे पास तो पैसे नहीं है, यानी इनका कहने का मतलब उन्हें क्या पता कि अगर आज चौधरी कायम अली जी ने पैसे देने को मना कर दिया तो हमारी ईद तो मुहर्रम में बदल जाएगी, यानी दुख में बदल जाएगी। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। कुबेर भगवान थे ना हमारे, जिनके पास पैसे का भगवान बोला जाता है, बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद गिनता है, 1 2 10 12, उसके पास 12 पैसे हैं। मतलब महमूद इसका दोस्त है। मोहिन के पास 1 2 3 8 9 15 पैसे हैं। तो यहाँ पे ना तीन इसके दोस्तों का नाम बोले जाएंगे। हामिद जी के दोस्तों का पहला दोस्त का नाम है महमूद, दूसरे का आपका मोहसिन, और इन्हीं अगणित पैसों, और तीसरे का नाम था नेहरू। नेहरू था ना। हाँ,
तो आगे देख लेंगे। मैंने भी ये मतलब एक ही बार पढ़ा है चैप्टर, और दोस्त इनके चार थे, मुझे ये पता है, चलिए पढ़ते हैं। होकर फिर रख लेते हैं। महमूद गिनता है, एक दो दस बारह, उसके पास 12 पैसे हैं। यानी कोई अपने पैसे गिन रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन हामिद और तो भाई गरीब थे। महमूद गिनता है कि एक दो दस बारह। मोहसिन के पास एक दो तीन आठ नौ 15 पैसे। इन्हीं अनगिनत पैसों में अनगिनती चीज लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और जाने क्या क्या। और सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद। हामिद सबसे ज्यादा प्रसन्न क्यों है? वह 4-5 साल का गरीब सूरत, अरे बेचारा 4-5 साल का गरीब सूरत, बेचारा 4-5, ये चल नहीं रहा यार पेन। चल रहा है, बहुत दिक्कत सी आ रही थी। सही है, हाईलाइटर ले लूं क्या? हाईलाइटर सही है। ठीक है, यानी खिलौने लेंगे, मिठाई लेंगे, बिगुल, गेंद और जाने क्या क्या। और सबसे ज्यादा प्रसन्न क्यों है? हामिद है सबसे ज्यादा प्रसन्न। वह 4-5 साल का, कितने उम्र दी गई? 4-5 साल का गरीब सूरत वाला दुबला पतला लड़का है, जिसके बाप गत वर्ष होजे के भेंट में हो गए। यानी गत वर्ष यानी मर गए, यानी मृत्यु हो गई। और माँ न जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। किसी को पता न चला क्या बीमारी है, कहती तो कौन सुनने वाला था। दिल पर जो कुछ बीतती थी वह दिल में ही सहती थी, और जब न सह गया तो संसार से विदा हो गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है, और उतना ही प्रसन्न है। उससे उसके अब्बाजान रुपए कमाने गए हैं, बहुत सी थैलियां लेकर आएंगे। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर में उसके लिए बड़ी अच्छी अच्छी चीजें लाने गई है। इसमें क्या बताया गया है? बच्चे दुखी ना हो, बच्चे को कहा गया है कि आपकी जो मम्मी है अल्लाह मियाँ जान के घर पर गई है, अल्लाह मियाँ जान के घर पर गई है, उनसे तोहफे लेकर आएंगे, गिफ्ट लेकर आएंगे। और उनके पिता पैसे कमाने के लिए गए हुए हैं। उनके पिता कहाँ गए हैं? उनके पिता पैसे कमाने के लिए गए हुए हैं, हमें ये बताया गया। हामिद बहुत ही ज्यादा प्रसन्न है। आशा तो, वो सोचा थैलियां भर कर लाएंगे, आशा तो बड़ी चीज है, फिर बच्चों की आशा, उनकी कल्पना तो राई का पर्वत बन जाती है ना। हम सोचते हैं यार, मतलब क्या मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू कुछ कुछ लेंगे तो राई का पर्वत बन जाती है बच्चों की आशा तो। हामिद के पाँव में जूते नहीं है, सिर पर एक पुरानी दुरानी टोपी है, जिसका गोता काला पड़ गया है। जिसका गोठा काला पड़ गया, फिर भी वह प्रसन्न है। जब उसके अब्बाजान थैलियां और अम्मी जान नियमतें लेकर आएंगी, तो वह दिल के अरमान निकाल लेगा। तब देखेगा वह, देखो यहाँ पे नाम लिखा गया है, महमूद मोहसिन, अरे यार, महमूद मोहसिन नूरे और सम्मी, मैंने नूरे बोला था ना, गलत बोल दिया तो क्षमा करना। तो उसके चार दोस्त का नाम बोला है, महमूद मोहसिन नूरे। यानी ये कह रहा है जब मेरे मम्मी पापा आएंगे, जब पैसे वैसे लेकर आएंगे, तो मैं देखता हूँ वो कहाँ से इतने पैसे निकालेंगे, यानी इसके दोस्त कहाँ से इतनी ऐड दिखाएंगे। जब मेरे मम्मी पापा आएंगे, जब मैं भी बता दूंगा यार, छोटा सा बच्चा है, उम्मीद इतनी लेकर चल रहा है, लेकिन इसके मम्मी पापा पृथ्वी पर नहीं है, उनकी मृत्यु हो गई है, अब क्या कर सकते हैं। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन और उसके घर में दाना नहीं है। आज अब आबिद होता तो क्या इस तरह ईद आती और चली जाती? आबिद यानी उसके पापा होते तो क्या ऐसे ईद आती और चली जाती? इस अंधकार और निराशा से वह डूबी जा रही है। और किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को? यानी कि उसकी दादी गुस्से में होकर, एंगर में आकर क्या बोल रही है, यानी हमने तो इसको ईद को नहीं बुलाया था, आ गई है निभाड़ी और निगोड़ी ईद। निगोड़ी का मतलब होता है अभागी, यानी घटिया, घटिया बोल सकते हैं, यानी इसको ईद को अच्छा नहीं बोल रही है इसकी दादी। इस घर में उसका काम नहीं है, यानी हमारे घर में उसका काम क्या है, जहाँ पे एक दन का आना भी नहीं है, एक अनाज का दाना भी नहीं है, लेकिन हामिद, उसे किसी के मरने देने से क्या मतलब? उसके अंदर प्रकाश है, वह बाहर आशा विपत्ति अपना सारा दलबल लेकर आए। हामिद के आनंद भरे चितवन उसका विध्वंस कर देगा, यानी सिर्फ वो अपने पोते के उसके ऊपर जी रही है। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल नहीं डरना। मीना का दिल कचोट रहा है, और गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवा और कोई नहीं है, उसके अकेले मेले जाने दे। उस भीड़ भाड़ में बच्चा न कहीं खो ना जाए तो क्या हो? नहीं, अमीना उसे यूं न जाने देगी। क्यों उसे कैसे जाने देगी? क्योंकि वो सोच रहे हैं ना बच्चा खो ना जाए, नन्ही सी जान है। 30 कोस चलेंगी, 3 कोस चलेंगी कैसे? फिर मैं छाले पड़ जाएंगे, पैर में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं है। वह थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद ले लेगी। लेकिन यहाँ सेवइयां कौन पकाएगा? पैसे होते तो लौटते लौटते सब सामग्री जमा करके चटपट बना लेती। यहाँ तो घंटों चीजों जमा करते लगेंगे। मांगे ही का तो भरोसा उठारा। थोड़ी उसी भाषा है जैसे हम पढ़ते नहीं है। उस दिन फीमन के कपड़े सीलते हैं, यानी फीमन एक तरह का वो होता है, उसके कपड़े सीलते हैं। 8 आने पैसे मिलते हैं, इसको अब इम्पोर्टेंट है, 8 आने पैसे मिलते हैं। उस अठन्नी के ईमान की तरह बचाती है, चली जाती है और अपने ईद के लिए। लेकिन कल गवालन सिर पर सवार हो गई तो क्या करती? सही बात है,
हामिद के लिए कुछ नहीं है तो 2 पैसे का दूध तो चाहिए ही। हामिद के लिए कुछ नहीं है तो 2 पैसे का यार दूध तो चाहिए, बेचारे को कुछ खिला तो दे। तो कुल 2 आने पैसे बचा रहे हैं, 3 पैसे हामिद की जेब में। यानी उसने क्या करा, 3 पैसे को हामिद को दे दिया कि भाई जा तू घूम। क्या देखो, मैं जहां पर डायरेक्ट लाइन पढ़ता जाता हूँ, जहाँ पे आपको एक्सप्लेन नहीं देता उसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं होता है, और जहाँ पे मैं आपको रोक कर एक्सप्लेन करता हूँ उसका इंपॉर्टेंस होता है। जैसे कि उसके पास 8 आने थे, उसमें से उन्होंने 3 पैसे हामिद को दे दिए ताकि वो जा सके, घूम कर आ सके। 5 अमीना के बटुए में ही रह गए। 5 अमीना के बटुए में, यानी देखो मतलब पूरा नहीं लिखा इन्होंने, 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटुए में। यानी एक सिंपल बच्चा नहीं पढ़ पाएगा इसको यार, थोड़ी होती है दिक्कतें। यानी कोई एक्सप्लेनर होना चाहिए, आपके टीचर ने पढ़ाया बहुत अच्छी बात है, मेरे से भी आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो अगली बार से लाइव सेशन, ताकि आप क्वेश्चन भी पूछते रहे ना मुझसे साथ साथ में, इसलिए लाइव का ये फायदा होता है। अब तो कुल 2 आने पैसे बचे हैं, 3 पैसे हामिद की यही तो बिसात है और ईद का त्योहार, अल्लाह ही बड़े बेड़ा पार लगाए। उन्होंने कहा धोबन और नाइन की मेतरानी के चूड़ी हारिन सभी तो आएंगी, सभी को सेवइयां चाहिए और थोड़ा किसी की आंखें नहीं लगता। मतलब सभी को सेवइयां चाहिए भैया, किसी की आंखें थोड़ी लगती हैं सही। किस किस के मुंह चुराएगी भाई, किस किस से मुंह चुराएगी, और मुंह क्यों चुराए भाई, क्यों चुराए, साल भर का त्योहार है, जिंदगी खैरियत से रहे, उनकी तकदीर भी तो उसी के साथ है, बच्चों को खुदा सलामत रखे, दिन भी कट जाएंगे। यानी भगवान के भरोसे जियो यार। अल्लाह, जो उनका अल्लाह है, उनके जो भगवान है, अल्लाह को मानते हैं मुस्लिम धर्म में, तो वो कह रहे हैं अल्लाह ही बचाए, हम कहते हैं भगवान ही बचाए। और अलग अलग धर्म होते हैं भैया, सबका मान रखो, सबका सम्मान करो। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सब के सब दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करते। यह लोग क्यों इतना धीरे धीरे चल रहे हैं यार, मतलब अंदर से उत्सुकता इतनी है। हामिद के प्यारों में तो जैसे पर लग गए हो, वह कभी थक नहीं सकता। शहर का दामन आ गया है, सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं की चार दीवारी बनी हुई है। यानी आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है भाई, कुछ भी पूछ सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं जब बच्चे, जब गांव वाले, जब हामिद के दोस्त, हामिद मतलब कुछ भी, जब वो शहर के अंदर प्रवेश करते हैं तो उन्हें कैसा दृश्य देखने को मिलता है, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये बता रहे हैं कि सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं, पक्की चार दीवारी बनी हुई है, पेड़ों में आम और लीचियां लगी हुई हैं। कभी कभी कोई लड़का ककड़ी उठाकर आम पर निशाना लगा देता है, माली अंदर से गाली देता है ना, तू भाग जाता ना मैं देखूं, ऐसे करके मजाक गाली देता हुआ निकलता है। लड़के वहां से एक फलांग पर हैं, खूब हंस रहे हैं, माली को कैसा उल्लू बनाया। यानी ऐसे करके हंस रहे हैं भाई, हम भी तो हंसते थे यार। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी, यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह क्लब घर है, इतने बड़े बड़े बड़े, जस्ट लाइक यू हैव, जैसे कि आप रहते हैं एक छोटे से गांव के अंदर, आप जा रहे हैं बड़े शहर के अंदर, वहां पे एम्बियंस मॉल है, वहां पे मेट्रो स्टेशन है, वहां पे रेलवे स्टेशन बड़े बड़े बने हो, तो आपको कि वाह यार वाह। तो इसी प्रकार वहां पे बच्चे बोल रहे हैं बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी, यह है तो अदालत है, यह कॉलेज है, यह क्लब घर है। इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे। ये लड़के नहीं है जी, बड़े बड़े आदमी हैं। बड़े बड़े आदमी कैसे, उनकी मूछें आ रही हैं, उनकी दाढ़ियां आ रही हैं। वो बोले कॉलेज नहीं है, इसमें बड़े बड़े लड़के पढ़ रहे होंगे, उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं, इतने बड़े हो गए हैं, अभी तक पढ़ने जाते हैं, न जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर भाई। हामिद के मदरसे मदरसे में दो तीन बड़े बड़े लड़के हैं, बिल्कुल तीन कौड़ी के, रोज मार खाते हैं। यानी उसके स्कूल में तीन, हामिद क्या कहता है, हामिद कहता है मेरे जो मदरसा यानी जहाँ पे वो पढ़ते हैं, वहां पे तीन बड़े बड़े लड़के हैं, बिल्कुल तीन कौड़ी के हैं, रोज मार खाते हैं, काम से जी चुराने वाले। इस जगह भी उसी तरह के लोग होंगे और क्या। मतलब छोटे छोटे बच्चे अपनी कल्पनाएं कर रहे हैं, बच्चे हैं क्या करें, 4-5 साल के तो बच्चे। क्लब घर में जादू होता है, सुना है यहाँ मुर्दे की खोपड़ियां दौड़ती हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं वो। और बड़े बड़े तमाशे होते हैं, फिर किसी को अंदर नहीं जाने देते। मतलब इसी प्रकार बात कर रहे होंगे। और देखो, एक ऐसा चरित्र प्रस्तुत किया है प्रेमचंद जी ने, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ ना, ये ऑटोमेटिक आ रहा है, मैं कोई स्क्रिप्ट लिख कर लाया था, लेकिन उस स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं पड़ रही। मैंने सोचा था कि पहले समरी, फिर वो, लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ रही, लास्ट में आके बता देंगे कि चैप्टर के अंदर हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया। ठीक है दोस्तों, यही इंपॉर्टेंट होता है। और बेसिकली कूलर चला लूं क्या, नहीं यार आपको आवाज नहीं आएगी, आपके लिए कुछ भी। और यहाँ शाम को साहब लोग खेलते हैं, बड़े बड़े आदमी खेलते हैं, मूंछों दाढ़ी वाले और मेमे की खेलते हैं। सच हमारी अम्मा को वैक दे दो, क्या नाम है, अरे वो यार, बेट 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 बैट, तो उसे पकड़ ही न सके, घूमते ही लुढ़क जाएगी। देखो कितनी अच्छी तरह से मतलब लिख रखा है। किसी को लेखक बनना है तो
ऐसे चैप्टर पढ़ा करो ताकि लिखने का नया आपको पता चले। महमूद ने कहा, उसका जो दोस्त था, हमारी अम्मी जान का तो हाथ कांपने लगे भैया, अल्लाह कसम अल्लाह कसम। मोहसिन ने बोला, चलो मनो आटा पीस डालती है, जरा सा बैठ पकड़ लेगी तो हाथ कांपने लगेंगे। सैकड़ों घड़े पानी रोज निकालती हैं, 5 घड़े तो तेरी भैंस पी जाती है। कैसी मेम को एक घड़ा पानी भरने पड़े तो आंखें तले अंधेरा छा जाए। महमूद बोलता है कि लेकिन दौड़ती तो नहीं, उछल कूद तो नहीं सकती भाई। मोहसिन बोलता है कि हाँ, उछल कूद नहीं सकती, लेकिन उस दिन मेरी गाय खुल गई थी और चौधरी के खेत में जा बड़ी। अरे भैया ये तो सिस्टम हो गया। तो अम्मा इतनी तेज दौड़ी कि मैं उन्हें न पा सका। सच भैया, सच कसम खा रहा हूँ भैया, अल्लाह कसम। आगे चले, हलवाइयों की दुकानें शुरू हो गई, अब आएंगे मजा। आज खूब सजी हुई थी, इतना मिठाई कौन खाता है। देखो ना, एक एक दुकान पर मानो मनो होगी। सुना है रात को जिन्नात आकर खरीद लेते हैं। अब्बा कहते थे कि आधी रात को एक आदमी हर दुकान पर जाता है और जितना माल बचा होता है वह तुलवा लेता है और सचमुच के रुपए देता है। बिल्कुल ऐसे ही रुपए। हाँ, ऐसे ही रुपए। हामिद को यकीन नहीं आया, ऐसे रुपए जिन्नत को कहाँ से मिल जाएंगे भाई। मोहसिन ने कहा, जिन्नत को रुपए की क्या कमी, जिसे खजाने में चाहे चले जाएं, लोहे के दरवाजे तक उन्हें नहीं रोक सकते जनाब। आज है, आप है किस फेर में, हीरे जवाहरात तक उनके पास रहते हैं। जिससे खुश हो गए उसे ठोकरो जवाहरात दे, अभी यहीं बैठे हैं, 5 मिनट में कलकत्ता पहुंच जाएं। यानी बच्चे हैं भैया, कुछ भी कह देते हैं, सोच समझ कर बोलते नहीं है, मजे ले रहे हैं और सही है भाई। खुशी, बच्चे अभी तो छोटा है हामिद, बड़ा होते होते दुख आएंगे, अभी ठीक है भाई, अपने मजे ले रहे हैं जिंदगी के। हामिद ने फिर पूछा, जिन्नत बहुत बड़े होते होंगे। मोहसिन, एक एक आसमान के बराबर होता है जी, जमीन पर खड़ा हो जाए तो उसका सिर आसमान से छा लेगा भैया, मगर चाहे तो एक लोटे में भी घुस जाए। भाई भगवान बोल रहे हैं भैया अपना। हामिद कहता है, लोग उन्हें कैसे खुश करते होंगे, कोई मुझे वह मंत्र बता दे तो एक जिन को खुश कर लूंगा। मोहसिन बोलता है, अब यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन चौधरी साहब के काबू में बहुत से जिन्नात हैं। क्यों किसी चोरी जाए, क्यों कोई चीज चोरी जाए, चौधरी साहब उसका पता लगा लेते हैं। एक कलोस हुए क्या हो गया, और चोर का नाम भी बता देंगे। जुमराती का बछवा एक उस दिन खो गया था, 3 दिन हुए कहीं न मिला। तब झक मारकर चौधरी के पास गए, चौधरी ने तुरंत बता दिया, मके सिखाने में है और वहीं मिला। जिन्नात आकर उसे सारे जहन की खबर दे देते हैं रे भैया। अब उसकी समझ में आ गया कि चौधरी के पास क्यों इतना धन है और क्यों उनका इतना सम्मान करते हैं भाई लोग। आगे चले, यह पुलिस लाइन है, यहीं सब कांस्टेबल कवायद करते हैं। कवायद का मतलब है टिक 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 टिक, यानी टू 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 परेड करते हैं। कवायद का मतलब है परेड करते हैं। रिटर्न फोय फो, रात को बेचारे घूम घूम कर पहरा देते हैं, नहीं चोरियां हो जाए। मोहसिन से प्रतिवाद किया, ये कांस्टेबल पहरा देते हैं, तभी तुम बहुत से जानते हो। अजी हजरत, यही चोरी करवाते हैं। शहर के जितने चोर डाकू हैं सब इनसे मिले रहते हैं। रात को ये लोग चोरों से तो कहते हैं चोरी करो तो आप दूसरे मोहल्ले में जाकर जागते रहो। यानी ये कह रहे हैं कि जो कांस्टेबल हैं ये पहरा देते हैं, लेकिन ये चोरों के साथ, डाकुओं के साथ मिले होते हैं। रात को ये कहते हैं कि तुम उस मोहल्ले में जाकर चोरी करो, इसलिए हम दूसरे मोहल्ले में जाकर जागते रहो। ऐसे ऐसे करते हैं। तो बच्चे कह रहे हैं, भैया जब भी इन लोगों के पास उतने सारे रुपए आते हैं, देखो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट आ रहा है। मेरे मामू एक थाने में कांस्टेबल है, 20 रुपया महीना पाते हैं, यानी सैलरी क्या है, 20 रुपए महीना, लेकिन 50 रुपए घर भेजते हैं। 30 रुपीज क्या है, 30 रुपीज ब्लैक मनी है। यानी बच्चे अपने खुद के मामू की पोल खोल रहे हैं भैया। अल्लाह कसम, मैंने एक बार पूछा था कि मामू आप इतने रुपए कहाँ से पाते हैं, हंसकर कहने लगे, बेटा अल्लाह देता है। फिर आप ही बोले, हम लोग चाहें तो एक दिन में लाखों मार लें, हम तो इतना ही लेते हैं जिसमें अपनी बदनामी न हो और नौकरी न चली जाए। थोड़ा समझ रहे हो। तो यही था। हामिद ने पूछा, यह लोग चोरी करवाते हैं तो कोई इन्हें पकड़ता नहीं। मोहसिन उसकी नादानी पर दया दिखाकर बोला, अरे पागल, इन्हें कौन पकड़ेगा, पकड़ने वाले तो ये लोग खुद हैं। लेकिन अल्लाह इन्हें सजा भी खूब देता है, हराम का माल हराम में जाता है। थोड़ा ही दिन हुए मामू के घर में आग लग गई। देखो बढ़िया शिक्षा भी दे रहे हैं, थोड़ी ब्लैक मनी नहीं कमानी चाहिए। यहाँ पे लिख लो, ब्लैक मनी इज नॉट अलाउड इन इंडिया। ब्लैक मनी इज नॉट अलाउड इन इंडिया, ठीक है। सारी लई पूंजी जल गई, जितनी भी थी सबका सब जल गया। अल्लाह ने, मतलब उनके भगवान ने कर दिया सिस्टम हैंग।
एक बर्तन तक न बचा, कई दिन पेड़ के नीचे सोए, अल्लाह कसम पेड़ के नीचे, फिर न जाने कहाँ से सौ कर्ज लाए तो बर्तन बाड़े आए। हामिद कहता है 100 तो 50 से ज्यादा होते हैं। कहाँ 50, कहाँ 100, 50 एक थैली भर होता है, 100 तो दो थैली भी में भी ना आए। समझ रहे हो? अब बस्ती घनी होने लगी, ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लगी। एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए थे, एक सेले भड़कीले वस्त्र पहने हुए थे, कोई इक्के तागे पर सवार, कोई मोटर मोटर पर, सभी इत्र में बसे, कोई बसे में, सभी के दिलों में उमंग। ग्रामीणों का एक छोटा सा दल अपनी विपन्नता से बेखबर संतोष के धैर्य में मंगल चला जा रहा था। बच्चों के लिए एक नगर की सभी चीजें अनोखी थी, जिस चीज के और ताकते ताकते ही रह जाते, और पीछे के बराबर हॉर्न की आवाज होने पर भी न चीखते। हामिद तो मोटर के नीचे आते जाते बता, देखो मतलब इतने ज्यादा उत्साहित थे, इतने ज्यादा मतलब उनके अंदर खुशी थी कि पीछे से हॉर्न बजा रहे हैं गाड़ियों का, लेकिन हामिद तो गाड़ी के नीचे आते आते बचा, क्योंकि उसे खुशी थी भैया, उसे खुशी थी। तो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, बच्चे कोई देख रहा है तो ध्यान से रखो, ठीक है। सहसा ईदगाह नजर आया, ऊपर अमली के घने वृक्षों में छाया है, नीचे पक्का फर्श है जिस पर जजीम बिछा हुआ, ये भी पूछ सकते हैं। और रोजदारों के पंक्तियां पंक्तियां एक के पीछे एक, न जाने कहाँ तक चली गई, पक्की जगत के नीचे तक, जहाँ जजीम भी नहीं है, और नए आने वाले आकर पीछे की कतार में खड़े हो जाते हैं। आगे जगह नहीं है, कोई धन और पद नहीं देखता, इस्लाम की निगाह में सब बराबर है। यानी कह रहे इस्लाम की निगाह में सब बराबर हैं। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया है और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। भैया गलत बात है यार, देखो कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था, लाखों सिर एक साथ सिजदे हुए झुक रहे हैं। यानी वो जब जाते हैं तो वो देखते हैं लाखों सिर ऐसे जाते हैं, वो करते हैं ना मुस्लिम धर्म के अंदर, वो ऐसे करके, मुझे नहीं पता कैसे करते हैं, मतलब मैंने देखी है वीडियोस वगैरह में, तो वो ऐसे बैठते हैं ऐसे उठते हैं, ऐसे बैठते हैं ऐसे उठते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, यानी एकदम झुक जाते हैं, फिर सब के सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं और एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। कई बार यह क्रिया होती है जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीपित हो हों और एक साथ बुझ जाए, यानी एक साथ ऑन ऑफ ऐसे हो रहा था। ठीक है, यही क्रम चलता रहेगा, और कितनी अपूर्व दृश्य था जिसके सामूहिक क्रियाएं विस्तार में अनंता हृदय को श्रद्धा, गर्व और आत्मानंद से भर देती हैं। मानो भ्रातृत्व का यह सूत्र एक समस्त आत्माओं के लड़ी में प्रयोई है। चलो दूसरा स्टार्ट हो चुका है हमारा। नमाज खत्म हो गई है, लोग आपस में गले मिल रहे हैं, तब मिठाई, बच्चों थोड़ा स्पीड बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। मैं तो समरी समरी लाने सोच रहा था, लेकिन मैं सोचा पहली वीडियो बनाते हैं, उसके बाद एक समरी वाली वीडियो बना लेंगे और बच्चे से फिर रिव्यू लेंगे कि आपको ऐसे मैं एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ाऊं ये अच्छा लग रहा है, फिर एक समरी में लाकर पूरा का चैप्टर जल्दी जल्दी खत्म करा दूं वो अच्छा लग रहा है। देखो डिटेल करेंगे तो मजा आएगा, और मैं तो चाह रहा हूँ कि आपको एनसीईआरटी भी दे दो और साथ साथ रिवीजन भी दे दो। तो तीन ऑप्शन है, पहला लिखोगे तो इसका मतलब एनसीईआरटी से पढ़ा दूं, दूसरा लिखोगे रिवीजन मतलब सिर्फ और सिर्फ जो पैराग्राफ है उसमें से उसकी व्याख्या निकाल कर, उसमें से उसको क्या क्या बताएगा वो निकाल कर, और तीसरा ऑप्शन है कि दोनों दे दूं टाइम 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 के अनुसार। ठीक है, आप कमेंट में लिख के चले जाना, मैं समझ जाऊंगा। खिलौनों की दुकानों पर धावा होता है ग्रामीणों का, यह दल एक विशेष में बालकों से कम उत्साही नहीं है। यह देखो हिंडोला है, एक पैसा देकर चढ़ जाओ। हिंडोला मतलब झूला टाइप है जो घूमता रहता है, उसमें चढ़ जाओ, एक पैसा दो भाई चढ़ जाओ, एक आसमान पर जाते हुए मालूम होंगे, कभी जमीन पर गिरते हुए। यह चरखी है, लकड़ी की हाथी, घोड़े, ऊंट, छड़ों के लटकते हुए, यानी वो होते हैं ना घोड़े दबा देते हैं बच्चों को आकर्षित करने के लिए, वैसा। एक पैसा देकर बैठ जाओ, 25 चक्रों का मजा लो। महमूद और मोहसिन और नूरे ने सम्मी इन घोड़ों के ऊँटों पर बैठते हैं, यानी उसके दोस्त महमूद, मोहसिन और नूरे और सम्मी इन घोड़े के ऊँटों पर बैठ जाते हैं। हामिद दूर खड़ा होता है, तीन ही पैसे होते हैं उसके पास, उस अपने कोष का एक तिहाई जूरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं देता। सब चिरखियां से उतरते हैं, यानी उनसे उतरते हैं झूलों वगैरह से। अब खिलौने लगे, इधर दुकानों की कतार लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने हैं, सिपाही और गुजारिया, राजा और वकील, भिश्ती और धोबिन और साधु। वाह कितने सुंदर खिलौने हैं, अब बोला ही चाहते हैं, अब बोला ही चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता और खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए, मालूम होता है, यानी अलग अलग प्रकार के खिलौने हैं बच्चा। और वो उसको देखते रहते हैं, खाकी वर्दी, और अभी कवायद किए चला जा रहा है, और कवायद किया जा रहा है। मोहसिन की भिश्ती पसंद आया, कमर झुकी हुई है, ऊपर मशक रखे हुए हैं, मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए, कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है। बस मशक से पानी उड़ेलता ही जाता है। नूरे के वकील से प्रेम है, नूरे को वकील से प्रेम है, इसके दोस्त है नूरे का नाम। किसी विद्वता है उसके मुख पर, काला चोगा, नीचे सफेद अचकन, अचकन के सामने में जेब घड़ी। ये जितनी भी फालतू चीजें हैं ना, ये सारे के सारे खिलौने के नाम है बच्चों, ये
नहीं याद कर लो यार, दो तीन याद कर लेना, जब प्रश्न उत्तर आए उनमें लिख के आ जाना, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। सुनहरी जंजीर एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए मालूम होता है, अभी किसी अदालत की जीर है, भैंस के चले आ रहे हैं, यह सब दो दो पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं, इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले, खिलौने कहीं हाथ से छूट पड़े हैं तो चूर चूर हो जाने, जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए, ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा, किस काम के। यानी तात्पर्य ये है, ये जो भी चीज देख रहा है उसी चीज पे ये मतलब कह रहा है, ये इसका क्या फायदा, 2-2 रुपए के पैसे हैं, 2-2 रुपए की ये है, धुल जाए खराब हो जाए तो क्या फायदा होगा, मतलब उसके पानी के हैं तो पानी पड़ जाए तो सारा रंग धुल जाएगा, ऐसे खिलौने लेकर वो क्या करेगा, यानी उसका इसका इससे क्या काम। देखो यार, अपने मन को मार रहा है, एक सेकंड, वो अपने मन को मान रहा है, क्योंकि वो सोचा 3 ही पैसे हैं, इनसे कुछ ऐसी चीज ले लूं जो बढ़िया चीज, उसको भी पता नहीं क्या लेनी है, लेकिन कुछ ऐसी चीज लेगा जो कि आप भी, मैंने आपको सस्पेंस रखा है ना स्टार्टिंग में, वो भी रिवील होने वाला है बस 2-3 मिनट में। मोहसिन कहता है, सॉरी, मोहसिन कहता है मेरी भिश्ती रोज पानी दे जाएगा साज सवेरे, अच्छा रे भाई। अब सुन लो भाई, महमूद कहता है और मेरा सिपाही घर का पहरा देगा और कोई चोर नहीं आएगा तो फौरन बंदूक फायर कर देगा। और मेरा वकील नूरे कहता है कि और मेरा वकील खूब मुकदमा लड़ेगा। समी कहता है और मेरे धोबिन रोज कपड़े धोएगी। हामिद खिलौनों की निंदा करता रहता है, मिट्टी के ही तो हैं, गिरे को चकनाचूर हो जाएंगे, लेकिन ललचाई हुए आंखों से खिलौने को देख रहा है। यार देखो, बच्चा है। अब मैं भी गर्मी के मारे आज बहुत ज्यादा कम बोल रहा हूँ, तो लाइटिंग भी कम दिख रही होगी, लाइट भी इसी है यहाँ पे, इन्वर्टर के ऊपर चल रही है शायद। नहीं, लाइट तो मैं मतलब चला नहीं सकता, कूलर नहीं चला सकता, क्योंकि आपको पढ़ाऊं कैसे मैं अच्छे से। देखो, इस चैप्टर में अभी तक हमने क्या पढ़ा है। स्टार्टिंग चैप्टर की होती है मतलब उत्साह के साथ, उसके बाद धीरे 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 उत्साह गिरता है, फिर वापिस उत्साह आ जाता है, अब वापिस गिरने लग रहा है। स्टार्टिंग होती है कि वृक्षों में हरियाली छाई हुई है, आसमान भी इतनी बढ़िया प्रभात है, आसमान इतना ज्यादा सुंदर है, लोगों के कपड़ों के कुर्तों के बटन टूटे हुए हैं, किसी के जूते कड़े हो रहे हैं, तेल लेकर आ रहे हैं, अमीना जो उसकी दादी है वो कपड़े सिलती हैं, और कपड़े सिलने के साथ साथ उसको 8 पैसे मिले, उसमें से कुछ उसने 3 दे दिया हामिद को, अपने दोस्तों के साथ जाता है सवैये बनाने के लिए, वो घर पे रह जाती है, और अपने हामिद को दोस्तों के साथ भेज देती है कि जाओ घूमे आओ, तो पूरा का पूरा जो होता है उनका ग्रामीण, उनका जो ग्राम होता है यानी जो गांव होता है, विलेज होता है, वो चला जाता है, और शहर में बढ़ते ही क्या आता है कि चार दीवारों से छुपा हुआ बंगले हैं बड़े बड़े अमीरों के, मतलब ऐसे देखते हैं दृश्य, तो मतलब बढ़िया बढ़िया चीजें हो रही है। फिर उसके दोस्त आते हैं, झूलों पर झूलते हैं, लेकिन हामिद जो होता है वो नहीं झूलता है, उसके पास 3 ही पैसे हैं, वो देखता रहता है। और सारी की सारी, कोई सिपाही, कोई धोबिन, कोई कुछ, और कोई वकील, मतलब अलग अलग चीजें सबके सब खरीद लेते हैं। और कोई कहता है कि मेरा वकील है वो वकालत करेगा, मेरा धोबिन है वो तो कपड़े धोएगी, मेरा सिपाही है कोई चोर नहीं आ पाएगा तो चोर से सुरक्षा करेगा। फिर हामिद उनको निंदा करते हुए कहता है कि जो हमारा ये है, वकालत कर रहे हैं, और जो भी है, ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे मिट्टी से बने हुए हैं, मिट्टी से बने होने का मतलब है यानी ये एक बार नीचे गिरते ही टूट जाएंगे, नीचे गिरते ही मर जाएंगे। हामिद खिलौने की निंदा करता है, मिट्टी के ही तो हैं, गिरे गिरे तो, एक सेकंड में माइक थोड़ा सा दिक्कत कर गया। ओके, ठीक है, तो गिरे तो क्या फर्क पड़ता है, खराब ही तो हो जाएंगे। तो ऐसे निंदा करता है, लेकिन यार लालची मन से बच्चा ही तो है, 4-5 साल का, तो ऐसे ही देखता रहता है। लेकिन ललचाई हुआ आंखों से खिलौनों को देख रहा है और चाहता है कि जरा देर के लिए उन्हें हाथ में ले सकता, चाहता है कि यार 2-3 मिनट के लिए पकड़ तो लूं, लेकिन यार उसके हाथ अन्यास ही लपकते हैं, भाई क्या करें। लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते, लड़के इतने त्यागी नहीं होते, विशेषकर तब जब जब उनकी नया शौक हो। हामिद ललचाता रहता है, खिलौने के बाद मिठाई आती है, और किसी ने रेवड़ियां ली, किसी ने गुलाब जामुन ली, किसी ने सोहन हलवा, मजे से खा रहे हैं। हामिद बिरादरी से पृथक है, मतलब नहीं खा रहा भाई वो। अभागे के पास 3 पैसे, भाई क्या कर सकता है, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता। ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। मोइन कहता है हामिद रेवड़ी ले ले, हामिद रेवड़ी ले जा भाई, कितना खुशबूदार है। हामिद को संदेह हुआ यह केवल क्रूर विनोद है, मोहसिन इतना उधार नहीं है। लेकिन यह उन उन जाकर वह उसके पास जाता है, मोहसिन दोनों से एक रेवड़ी निकालकर हामिद की ओर बढ़ाता है। हामिद हाथ फैलाता है, मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता है। महमूद, नूरे और सम्मी खूब तालियां बजा बजा कर हंसते हैं। हामिद
हामिद खिसिया जाता है। देखो बच्चे तो यार महमूद, नूरे और हमारा जो अमीना है, ये अमीना कह रहा हूँ, सॉरी सॉरी सॉरी, अमीना तो उसकी दादी थी। महमूद, नूरे और सिमी जो है, ये सारे के सारे ये बच्चे तो ये भी है, वो क्या करते हैं, रेवड़ी को मतलब बैठता है हमीदा के, रेवड़ी दो है उसके बाद एक उसको तरफ करके फिर ऐसे करके खा जाता है। नहीं, हम चिढ़ा कर खा रहे हैं बच्चे को, यार गलत बात है। तो मोहसिन कहता अच्छा अब मोहसिन कहता अच्छा आपको जरूर देंगे हामिद, अल्लाह कसम ले जा। हामिद कहता है रखो रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं है? सम्मी कहता है तीन ही पैसे तो हैं, तीन पैसों में क्या क्या लेगा? महमूद कहता है हमें हमसे गुलाब जामुन ले जाओ हामिद। मोहसिन बदमाश है, मोहसिन घटिया यार, हमसे ले जा मिठाई, कौन बड़ी नेमत है किताब में इसकी कितनी बुराई लिखी होती है। हामिद इनकी भी बुराई करने लग जाता है। मोहसिन कहता है लेकिन दिल में कहीं रहे होंगे कि मेरी मिले तो खा ले, अपने पैसे क्यों नहीं निकालते? यानी वो ऐसे कह रहा है ना। महमूद कहता है हम समझते हैं इसकी चालाकी, जब हमारे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे तो मैं ललचा ललचा कर खाएगा। मिठाई के बाद कुछ दुकानों में लोहे की चीजें, कुछ गिल्ट और कुछ नकीली गहनों की लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण न था। मतलब लोहे की दुकान आती है वहां पे सब आगे चलते हैं, लेकिन मैं जो हमारा हामिद है वो देखता है। लेकिन जितने भी हमारे था, नूरे था, हमारा सिम्मी थी, जो भी थे, ये सारे के सारे क्या होते हैं, आगे चलते हैं। और इनको कोई आकर्षण नहीं था उस लोहे की दुकान के अंदर, लेकिन हमारा रुक जाता है, वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है, कई चिमटे रखे होते हैं, उसमें से ख्याल ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है। यहाँ से सस्पेंस आपका खत्म होता है। दादी के पास चिमटा नहीं है, तवे से रोटियां उतारती हैं तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा लेकर दादी को दे दे तो वह कितना प्रसन्न होगी, फिर उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेंगी, घर में एक काम की चीजें हो जाएंगी। खिलौने से क्या फायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। जरा देर की ही तो खुशी होती है भाई। 4-5 साल का बच्चा है, अपने मन को सतावना मतलब दे रहा है कि हाँ यार मैं कोई नहीं कंट्रोल कर रहा हूँ, लेकिन अपनी दादी के लिए कुछ इतनी काम की चीजें ले लूं, वो करते तो उनका हाथ जलता, तो उनके लिए एक चिमटा ले लेता हूँ। पैसे व्यर्थ होंगे अगर खिलौना लूंगा तो क्या फर्क है, थोड़ी देर की तो खुशी मिलेगी, फिर तो खिलौने का कोई आंख उठाकर नहीं देखता। यह तो घर पहुंचते पहुंचते टूट फूट कर बर्बाद हो जाएंगे, नहीं बर्बाद हो जाएंगे। चिमटा कितने काम की चीज है, रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो, कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि वह बाजार आए और इतने पैसे की काम मिलते हैं, रोज हाथ जला लेती है। हामिद के साथ आगे बढ़ गए साबिल सबील पर, सब के सब शरबत पी रहे हैं, देखो सब कितने लालची है, इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी ना दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ खेलो, मेरा यह काम करो, अगर अब अगर किसी ने कोई काम करने पर कहा तो पूछूंगा खाया है मिठाई? आप आप मुंह सड़ेगा, फोड़े फुंसियां निकलेंगी, आप ही जबान चटोरी। भाई छोटा छोटा है और कह रहा है आप ही जबान चटोरी हो जाएगी, मतलब थोड़ा हास्य उसमें लिख रखा है इस पंक्ति को, इस लाइन को। तब घर से पैसे चुराएंगे और मार खाएंगे। किताब मतलब जैसे बर्गर खाते हैं तो चटोरी हो जाते हैं, और घर से पैसे चुरा कर फिर खाते हैं, तो यानी क्या है, फिर घर से पैसे चुराएंगे और मार खाएंगे। मेरी जबान क्यों खराब होगी भैया? अम्मा चिमटा देखते ही दौड़ दौड़ कर मेरे हाथ से ले लेगी और कहेगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, हजारों दुआएं देंगी। फिर पड़ोस की औरतें को दिखाएंगी, सारे गांव में चर्चा होने लगेगी, हामिद चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है, इन लोगों को खिलौने पर कौन ही इन्हें दुआएं देगा। बड़े बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती हैं और तुरंत सुनी जाती हैं। मेरे पास पैसे नहीं है, तभी तो मोहसिन और महमूद ने मजाक मैं इनके मिजाज दिखाऊंगा, खेले खिलौने और खाए मिठाइयाँ। मैं नहीं खेलता खिलौने से, किसी का मिजाज क्यों सहूं, मैं गरीब सही। उसने कहा कि मैं गरीब सही, लेकिन किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। आखिर भाई बहुत अच्छी शिक्षा दे रहा है ये वाला पार्ट। आखिर अब्बाजान कभी ना कभी आएंगे, अम्मा भी आएगी, यार ये थोड़ा इमोशनल सीन है। फिर इन लोगों से पूछूंगा कितने खिलौने लोगे, एक एक तो कटोरी, एक एक तो टकोरी टोकरियों खिलौने दूं और दिखा दूं कि दोस्तों के साथ इस तरह सलूक किया जाता है। भाई बहुत अच्छा यार, छोटा बच्चा है लेकिन कितना अच्छा माइंड रखता है, बिल्कुल अच्छा माइंड रखता है। उन इसके दोस्तों की तरह नहीं है चिढ़ाता, मतलब ये अपनी सोचता है कि बांटू बांटू, और अपनी दादी के लिए मतलब बहुत ज्यादा कोमल हृदय वाला बच्चा है ये। यह नहीं है कि पैसे की रेवड़ियां ली तो चिढ़ा चिढ़ा कर खाने लगूं। सबके साथ हंसेंगे कि हामिद से चिमटा लिया है, हंसे मेरी बला से। उसे दुकानदार से पूछा यह चिमटा कितने का है? दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कोई आदमी साथ ने देखकर कहा तुम्हारे काम का नहीं है जी, बिकाऊ है कि नहीं, बिकाऊ क्यों नहीं है, और यहाँ क्यों लाद लाए हैं, तो बताते क्यों नहीं कि पैसे का है? 6 पैसे लेंगे। तो भाई डबल दुगनी कीमत है, तीन थे 6 हो गए। हामिद का दिल बैठ गया हो यहाँ पे, उसको बेचारे को होगा ठीक बताओ, ठीक ठीक बताओ, ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना है तो लो, नहीं तो चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा 3 पैसे लोगे?
ये कहता हुआ वह आगे बढ़ गया कि दुकानदार ने घुड़कियां न सुनने, लेकिन दुकानदार ने घुड़कियां नहीं दी, बल्कि चिमटा दे दिया। मतलब उसको ताने नहीं दिया और कहता ले भाई तू चिमटा ले जा। हामिद ने उसे कंधे पर रखा मानो बंदूक है और शान से अगरता हुआ संगियों के पास आया। जरा सुनो, सब के सब क्या आलोचनाएं करते हैं। मोहसिन से हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाए हो पगले, इसका क्या करेगा। हामिद ने चिमटे की जमीन पर पटक कर कहा, जरा अपना बिस्ती जमीन पर गिरा दो, सारी पसलियां चूर चूर हो जाएंगी बच्चा के। महमूद बोला, तो यह चिमटा कोई खिलौना थोड़ी है। हामिद, खिलौना क्यों नहीं है, अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में लिया फकीरों का चिमटा बन गया। चाहे तो इसमें मजीरों का काम ले सकता हूँ, एक चिमटा जमा दूं तो तुम लोगों के सारे खिलौने के जान निकाल लेगा। तुम खिलौने कितने ही जोर लगा ले, मेरा चिमटा का बाल भी बांका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। मजेदार चैप्टर है भाई, बहुत ज्यादा। सम्मी के खजरी ली थी, मतलब मैं ना अब ऐसा सोच रहा हूँ कि खुद ही पढ़ने लग रहा हूँ, आपको कुछ पढ़ा ही नहीं रहा, लेकिन आप सभी को सब समझ आ रहा होगा मेगा घंटे, क्योंकि लाइन वाइज लाइन बढ़िया चैप्टर है और मजे आ रहे हैं पढ़ते। इसमें उसकी कोमलता की पता चलता है, उसकी कोमलता के बारे में पता चलता है। प्रभावित होकर बोला, मेरी खजरी से बदलोगे, दो आने की है। मतलब सब कहते हैं कि मेरी ये खजरी है, इससे बदल लो, दो आने की है। मतलब उससे अब लालच देने लगता है कि हम आपसे एक्सचेंज करने के लिए अवेलेबल है, आप एक्सचेंज कर लो, हम आपको कर लें। हामिद ने खजरी की ओर उपेक्षा से देखा, मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खजरी को भी पेट फाड़ डाले। बस मतलब बच्चे की नीयत में क्या होगा, बच्चे भी अब ये सोचने लग गए कि हम क्या करेंगे, हम इसका चिमटा ले लेंगे। बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी, दब दब बोलने लगेगी, जरा सा पानी लग जाए तो खत्म हो जाएंगे। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा खड़ा रहेगा। यानी वो हमें ये बता रहे हैं। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया। लो, पैसे किसके पास धरे हैं। फिर मोले से धूर निकल आए और नौ कब के बज गए। धूप तेज हो रही थी, घर पहुंचने में जल्दी हो रही है। बाप से जिद भी करे तो चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसलिए बदमाश ने अपने पैसे बचा कर रख रखे थे। सब दोस्त तो ऐसे ऐसी बातें करते हैं। अब बालकों के दो दल हो गए, मोहसिन, महमूद, सम्मी और नूरे। एक तरफ है हामिद अकेला, दूसरी तरफ है शास्त्रार्थ हो रहा है, मतलब बंटवारा टाइप हो रहा है। सम्मी तो विद हो गया है। दूसरे मेरे को ना मैंने ना क्या कर दिया, पूरा पैराग्राफ एक में लिया और छोटा छोटा दिख रहा है, तो पढ़ते आने दिक्कत हो रही है। दूसरे पक्ष से जा मिला, लेकिन मोहसिन, महमूद और नूरे भी हामिद से एक एक दो दो साल बड़े होने पर हामिद के आगातों के आकंठित हो उठे, और उसके पास न्याय का बल है और नीति की शक्ति। एक और मिट्टी है, दूसरी ओर लोहा। जो इस वक्त अपने को फौलाद कह रहा है वह अजय है, घातक है। अगर कोई शेर आ जाए तो मियाँ भिश्ती के छक्के छुटा दे। मियाँ सिपाही मिट्टी की बंदूक छोड़कर भागे, वकील साहब की नानी मर जाए, चोगे से मुंह छिपाकर जमीन पर लेट गए। मगर यह चिमटा, यह बहादुर, यह रूप सुस्ताने हिंद लपकर शेर के गर्दन पर सवार हो जाएगा और उसकी आंखें निकल देगा। मोहसिन से एंडी चोटी का जोर लगाकर, अच्छा पानी तो नहीं भर सकता। हामिद ने चिमटे की सीधा खड़ा कर कहा, भिश्ती का को एक डांट बताएगा कि दौड़ा हुआ पानी लाकर उसमें द्वार पर छिड़ने लगेगा। भिश्ती को एक डांट बताएगा तो एक दौड़ा हुआ पानी लाकर उसके द्वारा पर छिड़ने लगेगा। मोहसिन परास्त हो गया, पर महमूद ने हुमुक पहुंचाई, अगर बच्चा पकड़ जाए तो अदालत में बदे बदे फिरेंगे, बंदे बंदे फिरेंगे। तब तो वकील साहब के पैर पड़ेंगे, जब तो वकील साहब के पैर पड़ने पड़ेंगे। यानी बच्चे कह रहे हैं, मतलब बच्चे कह रहे हैं कि वकील इंपॉर्टेंट, यानी बच्चे अपने खिलौने का बचाव कर रहे हैं ताकि वो हमारी बेइज्जती ना करे। अब देखो क्या कहता है। हामिद इस प्रबल तर्क का जवाब न दे सका। उसने पूछा, हमें पकड़ने कौन आएगा। नूरे से अकड़कर कहा, यह सिपाही बंदूक वाला। यानी सब बच्चे क्या कर रहे हैं, तर्क दे रहे हैं कि खिलौने के ऊपर, यह सिपाही बंदूक वाला। हामिद ने मुंह चिढ़ाकर कहा, यह बेचारे हम बहादुर रुस्तामे हिंद को पकड़ेंगे। अच्छा लाओ, अभी जरा कुश्ती हो जाए, इसकी सूरत देखकर दूर से भागेंगे, पकड़ेंगे क्या बेचारे। मोहसिन को एक नई चोट सूझ गई, यानी एक नई बताएगा, भैया तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग में जलेगा। देखो मतलब बच्चे ना, मतलब तेज है भाई बच्चे। उसने समझा था कि हामिद लाजवाब हो जाएगा, लेकिन यह बात न हुई। हामिद ने तुरंत जवाब दे दिया, आग में बहादुरी कूदते जनाब, तुम्हारे यह वकील, सिपाही और भिश्ती लोडिया लेडियों की तरह, लेडिया यानी ये लड़कियों की तरह घर में घुस जाएंगे। आग में कूदना वह काम है जो यह
रुस्तामे हिंद ही कर सकता है। महबूब ने एक जोर लगाया, वकील साहब कुर्सी मेज पर बैठेंगे, तुम्हारा चिमटा तो बावर्ची खाने में जमीन पर पड़ा रहेगा। इस तर्क में सिम्मी और नूरे के भी सजीव कर दिया। कितने ठिकाने की बात कही है पट्टे ने। पट्टे ने। पट्टे ने कितने तरह की बात कही है। चिमटा बावर्ची खाने में पड़ा रहने में सिवा और क्या कर सकता है। यानी बच्चे यार मतलब चार के चारे मिलकर उसकी बेइज्जती करें, लेकिन भाई हामिद है चालाक, हामिद अपने जवाबों का आंसर दे रहा है। हामिद को कोई फड़कता हुआ जवाब न सूझा तो उसने धांधली शुरू की, मेरा चिमटा बावर्ची खाने में नहीं रहेगा। वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो जाकर उन्हें जमीन पर पटक देगा और उनका कानून उनके पेट मर डाल देगा। बात कुछ बनी रही, खासी हंसी गाल गलौज थी, लेकिन कानून को पेट में डालने वाली बात छा गई, ऐसी छा गई कि तीनों सुरमा मुंह ताकते रह गए, मानो कोई देलचा कनकोआ किसी गंडवे गंडे वाले कनवे को काट गया हो। भाई साहब थोड़े ऐसे ऐसे वर्ड यूज करे गए हैं, मतलब यार सिंपल वर्ड नहीं यूज कर सकते। गंडे वाले कनकोए को काट गया हो। कानून मुंह से बाहर निकालने वाली चीज है, उसको पेट में अंदर डाल दिया जाना बेतुकी सी बात होने पर कुछ नयापन रखती है। हामिद ने मैदान मार लिया, उसकी चिमटा रुस्तामे हिंद है। अब इसमें मोहसिन महमूद नूरे सिम्मा सम्मी किसी को भी आपत्ति नहीं हो सकती। विजेता को भाई यार अगली बार से ना अथाता करके लाऊंगा, पैराग्राफ इतना इतना लेके आऊंगा। ऐसे ना बहुत छोटा पड़ रहा है और मेरी हिंदी और कमजोर दिख रही है इसकी वजह से। विजेता को हराने वाले से जो सत्कार मिलना स्वाभाविक है, वह सॉरी वह हामिद को भी मिला, और ने 3 दिन 4 4 आन पैसे खर्च किए, वह कोई काम की चीज न ले सका। हामिद ने 3 पैसों में रंग जमा लिया। सच ही है, खिलौने का भरोसा टूट फूट जाएगा, हामिद का चिमटा तो बना रहेगा बरसों। मतलब बहुत सालों तक हामिद का चिमटा क्या होगा, बना रहेगा। सदी की शर्तों तय होने लगी। सभी की शर्तों क्या हुई, मोहसिन ने कहा जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखेंगे, तुम हमारी भी भिश्ती लेकर देखो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद को इन शर्तों के मानने में कोई आपत्ति न थी। चिमटा बारी बारी से सबके, देखो हामिद बहुत अच्छा इंसान है, अब सबके साथ शेयर कर रहा है, और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने। हामिद ने हारने वाले को आंसू पोंछे, मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था, सच यह चिमटा भला इन खिलौनों की कई बराबरी नहीं करेगा, कि क्या बराबरी करेगा मालूम होता है। अब बोले लेकिन मोहसिन की पार्टी कि यह दिलासे की संतोष नहीं होता, चिमटे का सिक्का खूब बैठ गया है। चिपका हुआ टिकट अब पानी में नहीं छूट रहा है मोहसिन, लेकिन इन खिलौने के लिए कोई हमें दुआ तो न देगा। महमूद बोला कि दुआ के लिए फिरते हो, उल्टे मार न पड़े। अम्मा जरूर कहेगी कि मेले में यही मिट्टी के खिलौने तुम्हें मिले। मतलब बच्चे यार गजब है। हामिद को स्वीकार करना पड़ा कि खिलौने को देखकर किसी की माँ इतनी खुश न होगी जितनी दादी चिमटे को देखकर होगी। 3 पैसों का ही तो है, मैं तो खुश करना था, और उन पैसों के इस उपयोग का पछतावे का बिल्कुल जरूरत नहीं थी। फिर अब तो चिमटा रुस्तामे हिंद और सभी खिलौनों का है बादशाह। रास्ते में महमूद को भूख लगी, उसके बाप ने केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को साजी बनाया, उसके अन्य मित्र रह गए। उसके चिमटे का प्रसाद था। 11 11 बज गए में हलचल मच गई, मेले वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती उसके हाथ में छीन ली, और मारे खुशी से जो उछली, 2 मैया भिश्ती नीचे आ रहे और सुरलेख सिधारो। इस पर भाई बहन की मारपीट हो गई, दोनों खूब रहे। उसकी अम्मा यह शोर सुनकर बिगड़ी, और दोनों से ऊपर से दो दो चाटे और लगाए। ओ भैया, और दोनों लड़ रहे थे और पटापट दो तीन चाटे और लगा दिए भैया। मियां नूरे के वकील का अंत उनके प्रतिष्ठानुकूल उससे ज्यादा गौरव में हुआ। वकील जमीन पर या ताक पर हो तो नहीं बैठ सकता, उसकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा। दीवार में 2 खूंटियां गाड़ी गई, उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया, पटरे पर कागज का कालीन बिछाया गया। वकील राजा भेज को भांति सिंहासन पर विराजे। नूरे ने उन्हें पंखा झलना शुरू किया। अदालतों में खस की टीटियां और बिजली में पंखे रहते हैं, क्या यह मामूली पंखा भी न हो। कानून की गरिमा दिमाग पर चढ़ गई कि नहीं। बास का पंखा आया और नूरवे हवा करने लगे। मालूम नहीं पंखे को हवा से, या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्गलोक से मृत्यु लोक में आ रहे हैं। उनका माटी का चोला माटी में मिल गया, फिर बड़े
जोर शोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थि घुर पर डाल दी गई। अब रहा महमूद का सिपाही और उसे चटपट गांव का पहरा देने का चार्ज। मैं अब देखता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट बात है क्या यार, ये तो बहुत मतलब बहुत ज्यादा बकवास है यार, इस चैप्टर के अंदर जो पूछी भी नहीं जाती, आधी चीजें तो बहुत बकवास लिखी गई हैं। कोई नहीं यार, पढ़ना पड़ेगा डिटेल में, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं। मैं ना आज आप सभी को एक बात बताता हूँ, ये चैप्टर मुझे थोड़ा ऐसा लग रहा है, इसके लिए आपको एक रिवीजन वीडियो, एक शॉर्ट समरी वीडियो चाहिए होगी। ये चैप्टर थोड़ा ऐसा है जहाँ पे मैंने डायरेक्ट पैरा बोल दिया, कुछ लाइनों की हिंदी में बताना भूल गया क्योंकि मजा आ रहा था, मेरे को समझ आ रहा था, लेकिन मैं सोच गया मैं आपको ही पढ़ाना है। तो आप चिंता मत कीजिएगा, इस वीडियो के ऊपर लिखना वी वांट रिवीजन वीडियो, और मैं रिवीजन वीडियो, आपका कमेंट आएगा तो मैं उसको देखकर जल्दी जल्दी वीडियो डालने की कोशिश करूंगा। वैसे तो मैं डालूंगा ही डालूंगा, लेकिन उससे आप डालोगे तो मुझे लगेगा अभी आपको इसकी ज्यादा जरूरत है। ठीक है दोस्तों, तो आप कमेंट में लिखना वी वांट रिवीजन वीडियो, तो इसके रिवीजन वीडियो लेकर आऊंगा फटाफट खटाखट। उसके बाद प्रश्न उत्तर की वीडियो लेके आ जाऊंगा, या पहले प्रश्न उत्तर की चाहिए तो वो भी आप बता सकते हैं। ठीक है, थोड़ा ही रहेगा यार, मेरे को बहुत बकवास लग रहा है लास्ट वाला पार्ट। अब रहा महमूद का सिपाही, मतलब बिल्कुल लास्ट वाला तो बढ़िया होगा। चटपट गांव का पहरा देने का चार्ज मिल गया, लेकिन पुलिस का सिपाही कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं जो अपने पैरों चले वह पलकी पर चलेगा। इस टोकरी आई, उसमें कुछ लाल रंग के फटे पुराने चिचड़े चिचड़े बिछ गए, जिसमें सिपाही साहब आराम से लेटे। नूर से यह टोकरी उठाई और अपने द्वार का चक्कर लगाने लगा। उन दोनों छोटे बानी सिपाही की तरफ से छोने वाले जागते रहो, सोने वाले जागते रहो, यानी सोने वाले जागते रहो, लेकिन इसे बोला छोने वाले जागते रहो, लहो पुकारते चलते हैं, मगर रात तो अंधेरी होनी चाहिए। महमूद को ठोकर लग जाती है, ठोकरी उसके हाथ में छुटकर गिर पड़ती है, और मैया सिपाही अपनी बंदूक लिए जमीन पर आ सकते आते हैं, और उनका ही टांग में विकार आ जाता है। महमूद को आज ज्ञात हुआ कि वह एक अच्छा डॉक्टर है और उसे ऐसा महरम मिल जाएगा, लेकिन वह टूटी टांग और आनन फानन जोड़ सकता है, केवल गूलर का दूध चाहिए। गूलर का दूध आता है, टांग जोड़ दी जाती है, लेकिन सिपाही को ज्यों ही खड़ा किया जाता है। एक देखेंगे यार कितना रह गया यार, बस थोड़ा ही रह गया। दूध आता है, टांग जोड़ ही जाती है, लेकिन सिपाही को ज्यों ही खड़ा किया जाता है। टांग जवाब दे देती है, असल क्रिया असफल हुई तब उसकी क्रिया टांग भी तोड़ जाती है, और अब से कम इस जगह में आराम से बैठ तो सकता है। लेकिन देखो इस वीडियो का ना एक फायदा हो रहा है, इस वीडियो का एक फायदा हो रहा है कि आपको ना डिटेल में एनसीईआरटी पढ़ाई जा रही है, और आपसे आपको ये नहीं लगा कि हमें कुछ चैप्टर नहीं पढ़ाया गया। और समरी जो है आपको लास्ट में स्टार्टिंग में ही बता दी थी कि इसके अंदर कितना कितना, अगर आप उसको भी याद रखोगे तो वो काफी है। तर्क की बात हुई तो आप बता सकते हैं कि कोई अगर आपसे देखो देखो इतना कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे अभी कुछ बच्चे कहेंगे कि भाई ने तो आधा चैप्टर पढ़ा है आधा नहीं पढ़ा है। नहीं, मैंने पूरा डिटेल में पढ़ा दिया है। अब ये थोड़ा सा रहा है, इसको भी कवर करके ही जाऊंगा, या फिर इसको कवर कर लूँ फिर आपको बता दूं क्या। फिर इसको कवर करते हैं फिर आपको बताते हैं, जल्दी से इसको कवर कर देते हैं। ये पूछा नहीं जाता गूलर का दूधिया, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। टांग जोड़ दी जाती है, लेकिन सिपाही के ज्यों ही खड़ा किया जाता है। टांग जवाब दे देती है, असल क्रिया असफल हुई तब उसकी टांग। मैं एक काम करता हूँ, वो पढ़ देता हूँ यार, एक पता नहीं क्या क्या लिख रखा है। अब कम से कम एक जगह आराम से बैठ सकता है, तो एक टांग से ना चल सकता है ना तो बैठ सकता है। अब वह सिपाही सन्यासी हो गया है, वह जगह पर मैं कह रहा है कि एक टांग से ना वो चल सकता है ना कुछ कर सकता है, वो सिर्फ एक जगह पर बैठ सकता है, वो सन्यासी हो गया है। कभी कभी देवता भी बन जाता है, उसके सिर पर जालरधार साफा खुरच दिया गया है। अब उसका जितना रूपांतर चाहो कर सकते हो, कभी कभी तो उसका बाट कम ले लिया जाता है। अब भी हामिद की हाल सुनिए, अब भैया हामिद का हाल सुनिए। मीना उसकी आवाज सुनते ही दौड़ी और उसकी गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। यह चिमटा कहाँ था, मैंने मोल लिया है के पैसों में। 3 पैसे दिए। अमीना की छाती पीट ली, अमीना ने छाती पीट ली। ये कैसा बेसमझ लड़का, ये इंपॉर्टेंट आ रहा है, ये पूछ सकते हैं। अमीना ने अपनी छाती पीटी, हे राम हे अल्लाह, ये कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुई कुछ खाया न पिया, लिया लाया क्या चिमटा। कुछ खाया ना कुछ पिया, लेकिन लाया क्या चिमटा लाया। सारे मेले में तुझे और कोई चीज न मिली, यह लोहे का चिमटा उठा लाया। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, यानी सोचा यार मैंने लगता है कोई अपराध कर दिया, नानी को तो अच्छा नहीं लगा। तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी तो इसलिए मैंने सोचा ले आऊं, लेकिन दादी अम्मा अपने ऐसे नहीं, मैं मजे नहीं आ रही। इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा टाइम दे रहा हूँ। ये इंपॉर्टेंट पूछ सकते हैं अमीना का क्या रिएक्शन था, ऐसे कुछ। ये ऊपर का तो बकवास था, इसका कोई दर्द नहीं देते, दिमाग खराब कर रहा है मेरा। सॉरी मजाक कर रहा हूँ, कभी ये सोचो कि सर ने क्या देना भाई, इंपॉर्टेंट है, सब चैप्टर इंपॉर्टेंट है। हाँ मेरा छाती पीट भी, हे राम हे अल्लाह हे प्रभु हे हरि कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंद, ये क्या हुआ, पूरे मेले में घूम कर आ गया, कुछ लेकर नहीं आया, मूर्ख व्यक्ति मूर्ख बेटा। तो उसने कहा कि तुम्हारी उंगलियां तवे में जल जाती थी इसलिए मैंने उसे ले लिया। माता बुढ़िया का करो तुरंत स्नेह में बदल गया, और स्नेह भी वह नहीं जो प्रगल्भ होता है और अपनी सारी कसक शब्दों में बिखेर देता है। यह मुख स्नेह था, कब ठोस रस और स्वाद में भरा हुआ, बच्चे को कितना त्याग कितना सद्भाव और
कितना विवेक है, दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। इतना जबत कैसे कैसे हुआ, यानी वो कहते हैं कि इतना ज्यादा अच्छा मन है इसका, कितना ज्यादा छोटा बच्चा है और क्या क्या सोचता है बच्चे, खिलौने मिठाई खाकर इसका मन नहीं ललचाया होगा, लेकिन क्या करे, बच्चा है, बढ़िया था। इतना जबत कैसे हुआ, इतना जबत इससे कैसे हुआ होगा। वहां भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। और अब इन एक बड़ी विचित्र बात हुई। हामिद ने एक चिमटे से भी विचित्र बड़े हामिद से बूढ़े हामिद का पाठ खोलता था। बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई, वह रोने लगी। दामन फैलाकर हामिद की दुआएं देती जाती और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती। हामिद का ये एक रहस्य समझाता। चैप्टर खत्म है। ये शब्दार्थ हैं, उनके ऊपर टिप्पणी है। बला का मतलब क्या था, बदहवाश, निगोड़ी, निगोड़ी का मतलब था अभागी, निराश्य, जिस घोड़ी ना, जैसे उसने कहा था ना कि अभागी ईद है, निगोड़ी ईद है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। ये क्वेश्चन में, प्रश्न में इनको यूज करा जा सकता है। अब आएगा मजा। ये क्या है, मैंने जितना भी चैप्टर पढ़ा है उनसे रिलेटेड ये 3 क्वेश्चन मैं निकाल कर आया हूँ जो इंपॉर्टेंट है। हामिद के व्यवहार से उसके मूल्य और परवरिश के बारे में क्या संकेत मिलता है, ये आपको बताना है। मैंने पूरा चैप्टर बताया कि वो हामिद जो था अपनी दादी माँ के बारे में इतना सोचता है, जैसे लास्ट में उसकी दादी माँ ने कहा बच्चों को मिठाई खाते हुए देखकर, खिलौने देखकर इसका मन नहीं ललचाएगा, इससे उसकी कोमलता का, उसकी सहनशीलता का पता चलता है। तो मतलब अपनी तरफ से आपको जितना समझ आया उतना कर सकते हैं। अब आपको ये नहीं है कि आपको पूरी एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। मैं आपको कल एक 10 14 15 मिनट की एक रिवीजन दे दूंगा जिसके अंदर पूरा चैप्टर फटाफट कटाकट रिवाइज हो जाएगा। अब आपका काम क्या है, अब आपका काम है इस चैप्टर को क्वेश्चन आंसर्स लगाना, खुद लगा लो या फिर कल या परसों तक मैं वीडियो डाल दूंगा। अगर आपके कमेंट बढ़िया आ रहे हैं फिर मैं डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं यार, कमेंट आए ना आए, मेरा पढ़ाने का मकसद है। और आज की वीडियो मेरे को लगा कि थोड़ी सी बोरिंग टाइप से मैंने पढ़ाई है, वरना मेरा ऐसा काम नहीं यार, गर्मी हो रही थी और कूलर नहीं चला पाया। आज कल से एसी में बैठकर बना लिया करूंगा वीडियो, ताकि थोड़ा इंटरेस्टिंग वे से आपको पढ़ा सकूं। जैसे आपने मेरे बायोलॉजी के लेक्चर देखे हो उसी तरह से पढ़ाऊंगा। आज का बस ये लेक्चर स्टार्टिंग स्टार्टिंग थी। हिंदी में बढ़िया से आपके लिए ना इतनी इजी बना दूंगा हिंदी। अगर आपको ये लग रहा है ना कि आज के लेक्चर में सर हमको मजा नहीं, आपको एक एक लाइन का मतलब समझाकर पढ़ाना था, तो आप कमेंट करना। इसी चैप्टर की एक नई वीडियो अपने तरीके से नई बना कर लाऊंगा। आज गर्मी थी तो नहीं बना पाया। बस आपसे यही प्रार्थना है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। और क्वेश्चन आंसर, प्रश्न उत्तर, हिंदी व्याकरण, हिंदी ग्रामर, जितने भी सब्जेक्ट होते हैं आप मुझे कमेंट में लिखें। हमें ये पढ़ना है। कोड कौन सा पढ़ना है, कोड यही है सीबीएसई का, और यही पढ़ाने वाला हूँ। अगर और कोई सा भी आपको लगता है कि एसएससी वगैरह में अगर होता हो तो बता देना, जो भी पढ़ना हो मैं पढ़ा दूंगा आपको। बायोलॉजी इसके ऊपर आती रहेगी, हिंदी मेरे को भी पढ़नी होती है, मेरे को पढ़ानी भी होती है, तो हिंदी चलती रहेगी। अंतरा है, नेक्स्ट चैप्टर अंतराल का आ जाएगा। उससे नेक्स्ट चैप्टर हमारी अभिव्यक्ति जो अभिवादन है उसका आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। पढ़ाने को मैं इस चैप्टर को 2 घंटे में भी खींच के ले जाता था, अगर इन चैप्टरों की इंपॉर्टेंट लाइंस जो है, मतलब खाली खाली लाइंस है, उनको भी डिटेल में समझाता, लेकिन इतनी आवश्यकता नहीं होती। बस आपको एक दो बात याद रखनी है। सबसे बड़ी बात है कि जो हामिद है उसको, उसके स्वभाव से क्या पता चलता है, मतलब वो क्या है, कैसे है, ये सब उसके लिए पता चलता है। हामिद की दादी ने जब वो चिमटा लेकर आए तो उनका कैसा दृश्य था, उन्होंने कैसे कुछ करा, ऐसे आपसे पूछ सकते हैं। हामिद ने, हामिद अपने अपने चिमटे को बचाव में, हामिद अपने चिमटे के बचाव में किस प्रकार के तर्क देता है, उसके दोस्त उसे चिढ़ाने की किस प्रकार की प्रक्रियाएं देते हैं। तो ये सब आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये नहीं पूछाएगा कि, मतलब ये पूछ सकते हैं, ये नहीं पूछेंगे कि खिलौने कौन कौन से लिए, ये सब नहीं पूछते। बस 2 3 याद रखना, जैसे किसी ने सिपाही, किसी ने वकील, किसी ने कुछ लिया, किसी ने धोबिन ली, ये पूछ सकते हैं। उसके दोस्तों के नाम पूछ सकते हैं, उसकी दादी का नाम पूछ सकते हैं। मतलब आपको एक सार पता होना चाहिए कि स्टार्टिंग चैप्टर की इस प्रकार होते होते इस प्रकार आ जाते हैं। 30 रोजे रखने पड़ते हैं जब ईद आती है, किसी का बटन टूट गया था, किसी को जूते, मतलब सब कुछ चैप्टर ये इंपॉर्टेंट है आपका, सबको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं एक और नई वीडियो के अंदर, तब तक गुड बाय, जय हिंद, जय जवान, जय किसान। चलते रहो, बढ़ते रहो और पढ़ते रहो। जय जवान, जय किसान, जय भारत माता की जय हो।